जब पुलिस किसी केस को सॉल्व नहीं कर पाती, तब जो सीबीआई इंस्पेक्टर होते हैं, जब उनके लिए उस केस के लिए दिया जाता है, तब सीबीआई इंस्पेक्टर पूरे जी जान से उसकी तह तक जाने के लिए वह ये सबूत इकट्ठे कर लेते हैं कि आखिर झूठ क्या है और सच क्या है। फिर उसके बाद में जब आला अधिकारी सीबीआई इंस्पेक्टर को बताते हैं कि उस होटल में, जो मुंबई का एक होटल है, उस होटल में लड़कियों की तस्करी की जाती है, पुलिस इसकी जानकारी नहीं लगा पाई है, इसीलिए इस केस की फाइल तुम्हें दी जाती है, तुम इसकी जानकारी लगाओ कि आखिर लड़कियों के साथ क्या होता है उस होटल में। फिर सीबीआई इंस्पेक्टर होते हैं जो नॉर्मल तरीके से उस होटल की वो भी जानकारी नहीं लगा पाते हैं, वो भी सबूत इकट्ठे नहीं कर पाते हैं। फिर वह विचार बनाते हैं, अपने घर बैठकर एक दिन बड़े ही ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि आखिर उस होटल की तह तक कैसे जाया जाए, उसकी इंक्वायरी कैसे की जाए। फिर वह एक साधारण वेशभूषा बनाकर उस होटल में पहुंच जाते हैं और वहां के जो मैनेजर था उससे कहते हैं कि साहब, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, हमारे लिए काम दे दीजिए। उसके बाद में वह मैनेजर कहता है कि यहाँ पर बर्तन मांजने वाले लड़के की कमी है, अगर तुम बर्तन धोना चाहो तो धो सकते हो। फिर सीबीआई इंस्पेक्टर उसी होटल में एक गरीब व्यक्ति बनकर 2 महीने तक बर्तन मांजते रहते हैं। उस लड़कियों तस्करी होती थी, उसके बारे में इंक्वायरी पता चलती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनके तन पर पसीना आ जाता है। तो आइए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि आखिर उस होटल में लड़कियों की तस्करी कौन करा रहा था और सीबीआई इंस्पेक्टर वहां की जानकारी जानकर उनके होश क्यों उड़ गए थे, आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो आइए कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी दर्शकों का मेरे नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो के अंत में कोई भी हमारे दर्शक हैं जो अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो अपना नाम और जिला कमेंट में अवश्य लिखकर बताएं आप कहां से हैं, तब हम आपका नाम वीडियो के अंत में अवश्य लेंगे। दरअसल दोस्तों, ये कहानी कहीं दूर की नहीं है बल्कि मुंबई की है। मुंबई में एक होटल है सुपरस्टार। उस होटल में लड़कियों के साथ देह व्यापार किया जाता था और उनकी लड़कियों की तस्करी की जाती थी। उन्हें झांसे में फंसाकर, कहीं नौकरी का झांसा देकर, कहीं उन लड़कियों को बेहोश कर उस होटल में लाया जाता था और वहां पर उनके साथ देह व्यापार किया जाता था। और जब कोई लड़की उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करती थी या फिर उनकी बात नहीं मानती थी तो वहां की जो लड़कियों का तस्करी कर रहा था, जो मालिक था और जो होटल का मैनेजर था, उन लड़कियों के लिए जान से मरवा दिया करता था और उन्हें गायब करवा दिया करता था। लेकिन इसकी जानकारी जब पुलिस को दी जाती है, बार बार पुलिस के लिए शिकायत की जा रही थी कि आज हमारी लड़की गायब हो गई है, व्यक्ति एप्लीकेशन लिखा रहे थे कि आज हमारी लड़की गायब हो गई है, तब पुलिस उस केस के लिए सॉल्व भी नहीं कर पा रही थी और ना ही जानकारी लगा पा रही थी कि आखिर इस होटल में लड़कियों के साथ क्या होता है, लड़कियां कैसे आती हैं और कहाँ से आती हैं और कहाँ चली जाती हैं। आखिर लड़कियों का कोई भी जानकारी वो पुलिस सबूत इकट्ठे नहीं कर पा रही थी कि आखिर लड़कियों के साथ देह व्यापार क्यों होता है। तब वह जो बड़े बड़े आला अधिकारी होते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वह उस केस के लिए सीबीआई इंस्पेक्टर के लिए दे देते हैं जिनका नाम होता है केपी सिंह। केपी सिंह सीबीआई इंस्पेक्टर को उस केस की फाइल सौंप दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि ये मुंबई का एक होटल है सुपरस्टार, इस होटल में पुलिस ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है, ना ही पुलिस इस होटल के खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठे कर पाई है जिससे उस होटल पर कोई कार्रवाई की जाए। फिर सीबीआई इंस्पेक्टर जो होते हैं वो उस केस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि मैं इसे सॉल्व करके जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं अगर पुलिस किसी केस के लिए सॉल्व नहीं कर पाती है तो सीबीआई इंस्पेक्टर ही उस केस के लिए सॉल्व करते हैं। फिर ऐसा ही केपी सिंह सीबीआई इंस्पेक्टर थे, उन्होंने भी किया था। फिर वो नॉर्मल तरीके से उस होटल की इंक्वायरी नहीं कर पाए थे, ना ही उसकी जड़ तक जा पाए थे कि आखिर इस होटल में होता क्या है। फिर वह हार थककर एक दिन अपने घर बैठ जाते हैं और घर बैठकर विचार बनाते हैं, क्यों ना मैं इस होटल में किसी काम बस जाऊं, किसी काम के लिए जाऊं जिससे मैं इस होटल की तह तक जा पाऊं और पूरी इंक्वायरी कर पाऊं और उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर पाऊं। फिर सीबीआई इंस्पेक्टर विचार बनाते हैं और वह आइडिया सोचते हैं, तब वह कहते हैं क्यों ना मैं नौकर बनकर जाऊं। फिर वह सीबीआई इंस्पेक्टर जो थे केपी सिंह, वह फटे पुराने वस्त्र पहन लेते हैं, बिल्कुल नॉर्मल वस्त्र पहन लेते हैं, एक गरीब व्यक्ति बन जाते हैं। फिर उसी सुपरस्टार होटल में जाते हैं
और वहां जाने के बाद वहां का जो मैनेजर था उससे कहते हैं कि साहब हमारे लिए कोई काम हो तो दे दो, क्योंकि हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मैं 2 दिन से भूखा हूँ और मेरे पास कोई खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं, मेरे माँ बाप भी बहुत गरीब हैं। तब जो मैनेजर होता है वो काम के लिए मना करता है, लेकिन जो सीबीआई इंस्पेक्टर थे केपी सिंह वो उससे और भी ज़्यादा मन्नतें करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें कोई छोटा मोटा काम दे देंगे जिससे हम अपना पेट भी भर लेंगे, क्योंकि हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। फिर जो मैनेजर होता है वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा, लेकिन यहाँ और तो कोई काम नहीं है, और तो सारे वर्कर्स हैं, लेकिन बर्तन मांजने वाला कोई लड़का नहीं है, क्योंकि बर्तन मांजने वाला कोई व्यक्ति टिकता नहीं है। तो कभी कोई लड़का आ जाता है तो कभी कोई लड़का आ जाता है, और अभी इसी वक्त कोई बर्तन मांजने वाला भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो बर्तन मांजने का काम कर सकते हो। फिर सीबीआई इंस्पेक्टर उस होटल के सबूत इकट्ठे करने के लिए वह बर्तन मांजने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो बर्तन मांजने का काम करने लगते हैं जिससे कि वो हर व्यक्ति पर वहां आने जाने पर निगाह रख सकें। फिर सीबीआई इंस्पेक्टर केपी सिंह 2 महीने तक उस होटल में बर्तन मांजते हैं, और उन्हीं 2 महीनों के अंदर अंदर वह हर व्यक्ति पे नजर रखते थे कि आखिर इस होटल में कौन आता है कौन जाता है, लड़कियां कैसे आती हैं, कहाँ से आती हैं, लड़कियों के साथ क्या होता है। जब सीबीआई इंस्पेक्टर केपी सिंह सारे सबूत उस होटल के खिलाफ इकट्ठे कर लेते हैं और वो पूरी जड़ तक पहुंच जाते हैं कि आखिर इस होटल में लड़कियां कहाँ से आती हैं और इनके साथ क्या होता है, तब वह वहां जानकारी लेते हैं, जानकारी इकट्ठी करते हैं, सबूत इकट्ठे करते हैं कि लड़कियां जो धोखे से लाई जाती थी और जिनके साथ देह व्यापार किया जाता था और लड़कियों की तस्करी की जाती थी, तब जो वहां की जो कोई लड़कियां होती थी कुछ जो आवाज उठाती थी, वो रोती चिल्लाती थी कि मैं अपने घर बता दूंगी या अपने माँ बाप से कह दूंगी। तब जो वहां के जो मैनेजर थे, जो वहां के जो लड़कियों का तस्करी करने वाला मालिक था, वह उस लड़की को जान से मरवा दिया करता था और गटर में फेंकवा दिया करता था। इसीलिए वहां कोई इस बात की जानकारी नहीं लगा पा रहा था कि आखिर लड़कियों के साथ होता क्या है। फिर सीबीआई इंस्पेक्टर वहां नौकर बनकर देखते रहते हैं कि आखिर लड़कियों के साथ हो क्या रहा है। अब पूरे सबूत इकट्ठे करने के बाद में वह उस होटल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनी पूरी फोर्स के लिए इन्फॉर्म करके बुला लेते हैं। और वहां जैसे ही सीबीआई इंस्पेक्टर की पूरी फोर्स आती है तब वहां के मैनेजर को बुलाया जाता है, वहां के जो मैन वर्कर्स थे उन्हें इकट्ठा किया जाता है एक हॉल में और उनसे बात की जाती है कि आखिर ये बताओ ये लड़कियां आती कहाँ से हैं। तब जो वहां का मैनेजर है वो बताने के लिए तैयार नहीं था उस होटल का। फिर सीबीआई इंस्पेक्टर उसे और भी ज्यादा डराते धमकाते हैं और उसे वार्निंग देते हैं कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें यही शूट कर दूंगा। फिर जो मैनेजर होता है होटल का, वह डर की वजह से बताता है कि यहाँ पर जो लड़कियों की तस्करी होती है, जिन्हें बाहर बेच दिया जाता है और जिनके साथ देह व्यापार किया जाता है, वो लड़कियों को लाने वाला कोई और नहीं है बल्कि एक महिला है। हमारे होटल में एक महिला आई थी, उसने हमसे हाथ मिलाया था और वही महिला है जो लड़कियों को यहाँ पर झांसे में फंसाकर अपनी बातों में फंसाकर यहाँ भेजती है और उनके साथ देह व्यापार किया जाता है। अब जैसे ही केपी सिंह सीबीआई इंस्पेक्टर के लिए उस लेडीज के बारे में पता चलता है, तब वह अपनी पूरी फोर्स उसी महिला का एड्रेस लेकर वहां भेजते हैं और साथ में खुद जाते हैं। तब वह उस महिला के घर जाकर जब उस महिला को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनका बिल्कुल होश खराब हो जाता है, तन पर पसीना आ जाता है कि आखिर वो महिला लड़कियों की तस्करी कर रही थी वो कोई और नहीं थी बल्कि केपी सिंह जो सीबीआई इंस्पेक्टर थे उन्हीं की तलाकशुदा पत्नी थी, जिससे उनका 2 साल पहले तलाक हो चुका था। क्योंकि दोस्तों जो उनकी पत्नी थी जिसका नाम था अनीता, वह उनके साथ जब शादी हुई थी तब भी उसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं थे। वो फिर तब भी उनके साथ रहते हुए भी अन्य लड़कों से बात करती थी, उसके अन्य लड़कों से नाजायज संबंध थे और इसी कारण से सीबीआई इंस्पेक्टर ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। फिर तलाक होने के बाद में वो लड़कियों की तस्करी करने लगी थी। फिर जैसे ही सीबीआई इंस्पेक्टर उसे अपनी गिरफ्त में लेते हैं, उसे गिरफ्तार करके उसी होटल में लाते हैं, तब जब उससे जानकारी लेते हैं, जब उससे पूछते हैं, तब वह जो महिला थी वह सीबीआई इंस्पेक्टर के पैरों में गिर जाती है और अपनी गलती की माफी मांगने लगती है और बहुत ही ज्यादा उनसे गलती की गिड़गिड़ाकर रो रो कर उनके पैरों में माफी मांग रही थी कि साहब मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। फिर सीबीआई इंस्पेक्टर जो होते हैं वह उस महिला से पूछते हैं कि आखिर तुम ऐसा काम क्यों कर रही हो। और जो केपी सिंह थे जिनकी पत्नी थी वो कहते हैं कि अनीता तुम एक औरत होते हुए भी इतने गंदा काम कर रही हो, इतना घिनौना काम कर रही हो, तुम्हें तो डूब कर मर जाना चाहिए। ऐसी
औरत ही क्या जो लड़कियों के साथ इतना गंदा काम करती हो। आखिर एक औरत होकर तुम लड़कियों की परेशानी नहीं समझती हो। फिर जो महिला थी और जो सीबीआई इंस्पेक्टर थे वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इतनी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा कि तुम पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसती रहोगी। लेकिन जो महिला थी वह सीबीआई इंस्पेक्टर के पैरों में गिरकर माफी मांगती है, लेकिन उसे माफ नहीं करते हैं। तब उससे पूछते हैं, तब वह बताती है कि जब मेरा तुमसे तलाक हुआ था उसके बाद में जब मैं अपने मैके रहने लगी थी, तब जो तुमने मुझे तलाक में पैसे दिए थे वो पैसे मेरे माँ बाप ने मुझसे ले लिए और मेरे भाई ने खर्चे में उड़ा दिए। मैं बिल्कुल खाली हो गई और उसके बाद में मेरे भाई ने और मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं बेसहारा हो चुकी थी। फिर मुझे जिंदगी जीने के लिए पैसे तो चाहिए थे। फिर मैंने दिमाग लगाया क्यों ना मैं ऐसा काम करूं। उसके बाद में मुझे अच्छे पैसे भी मिलते थे और इसी कारण से, इसी लालच से मैं ऐसा घिनौना काम करने लगी थी। जब मुझे अच्छे पैसे मिलने लगे तो उसके बाद में मुझे और भी ज्यादा लालच हो गया। तो इसी कारण से मैं लड़कियों को अपनी बातों में फंसाती थी और इस होटल में लाकर उन्हें बेच दिया करती थी और उनके साथ देह व्यापार किया करती थी। और मुझे जो पैसे मिलते थे और मैं और जो यहाँ का जो मैनेजर है, हम आधे आधे बांट लिया करते थे। इसी कारण से और इसी ये खर्चे से हम अपना घर का खर्चा चला रहे थे और इन्हीं पैसों से हम अपनी जिंदगी जी रहे थे। फिर सीबीआई इंस्पेक्टर जो होते हैं, जो वहाँ का जो होटल था, उस होटल के लिए सीज करवा देते हैं और जो मैनेजर होते हैं और जो भी व्यक्ति इन घिनौने इन गंदे काम में साथ दे रहे थे, जिनका हाथ था, उन लोगों के लिए सीबीआई इंस्पेक्टर गिरफ्तार करवाकर जेल में डलवा देते हैं। और जो उनकी पत्नी थी वो तो अपनी माफी मांग ही रही थी, अब उनके पैरों में गिरकर कि मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन सीबीआई इंस्पेक्टर अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते ही हैं, जो ईमानदार ऑफिसर होता है वह रिश्ते नहीं देखता है, वो केवल अपनी ड्यूटी देखता है। और वैसा ही सीबीआई इंस्पेक्टर केपी सिंह ने किया था। उन्होंने भी अपनी पत्नी को जेल में डलवा दिया और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई थी। अब उनकी पत्नी और जो वहाँ का जो स्टाफ था, जो मैनेजर थे, जो इतना घिनौना काम कर रहे थे, जो लड़कियों का देह व्यापार कर रहे थे, अब वो सारे जेल काट रहे हैं। तो ऐसे किया था सीबीआई इंस्पेक्टर ने। उस होटल का खुलासा, उस होटल की तह तक सीबीआई इंस्पेक्टर ऐसे पहुंचे थे। उन्होंने 2 महीने तक उस होटल में बर्तन मांजे थे और धोए थे। तो दोस्तों आप कमेंट में अवश्य बताना, क्या सीबीआई इंस्पेक्टर ने सही किया या गलत किया, ये राय अपनी हमें अवश्य देना। मिलते हैं ऐसे ही सच्ची घटना के साथ किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।